तेजस्वी यादव जो है युवा नेता है, लेकिन 40-45 साल को युवा नेता है और उनका जो मेन पॉलिटिक्स है वो कास्ट पॉलिटिक्स है, यादव मुस्लिम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात। अभी हम मौजूद हैं एलएस कॉलेज में। ये काफ़ी ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ पे इसी कॉलेज के छात्र हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में भी और यूनिवर्सिटी का समस्या के बारे में भी। आपका नाम क्या हुआ? रवि नाम हुआ मेरा। अच्छा, यहाँ का मैं PhD में मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूर्यांशु हुआ, मैं इसी महाविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ समस्या वगैरह कॉलेज में है? जैसे हाँ, छात्रों के लिए है। अभी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए, मई मंथ में उनका रिजल्ट आया। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सितंबर में हो रहा है, जबकि उनका थर्ड सेमेस्टर का क्लास होना चाहिए। इतना सेशन लेट चल रहा है। अच्छा, तो ये सब का समस्या का जिम्मेवार किसको आप लोग समझते हैं? देखिए, VC है, बिहार सरकार है, महाविद्यालय जो है वो सब इसके जिम्मेदार हैं। ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक महाविद्यालय चल रहा है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ऐतिहासिक कॉलेज रहा है। यहाँ से बहुत सारे छात्र बहुत नाम किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी कॉलेज में प्रोफेसर भी हुआ करते थे। JP कृपलानी भी यहाँ पे प्रोफेसर हुआ करते थे। रामधारी सिंह दिनकर स्वयं शिक्षक थे यहाँ पर। तो काफ़ी ऐतिहासिक रहा। और अच्छा, अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, बिहार विधानसभा नज़दीक है, लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा है युवाओं का वो है रोज़गार। बिहार में रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है और बिहार के युवा जो हैं बाहर जा रहे हैं। वहाँ हिंदी भाषा और भी रीजन के क्षेत्र पर उनसे मारपीट हो रही है। जो पलायन हो रहा है बिहार से, बिहार सरकार इसको रोके, रोजगार की व्यवस्था करे, शिक्षा पर ध्यान दे। बिहार सरकार जो है, अभी जो मौजूदा सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दी है, लेकिन उनका जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। शिक्षा पर उनका कोई फोकस नहीं है। गाँव में स्कूल है, लेकिन स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं रहे। गाँव ऐसा क्या कमी आ रहा है कि जो गाँव के लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने के बजाय जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं खुद सरकारी विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो ये समझ रहा हूँ। और भी जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं कि स्टूडेंट जो है झोपड़ी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। झोपड़ी में स्कूल है, शिक्षक उचित नहीं है, पढ़ाई का व्यवस्था न्यून हो गया है स्कूलों में। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी चुनाव है तो सारी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है। जी। तो आप लोगों को कौन सा पार्टी का लगता है कि जो स्टूडेंट के लिए काम करेगी? जी, जैसे देखिए RJD है। RJD का मेन जो मुद्दा रहा है वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है युवा नेता है, लेकिन 40-45 साल को युवा नेता है और उनका जो मेन पॉलिटिक्स है वो कास्ट पॉलिटिक्स है, यादव मुस्लिम कर रहे हैं। उनका जो मेन फोकस जो है विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, वो नहीं है, बल्कि वो कास्ट पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव तो 17 महीना के लिए जब सरकार में आए थे तो उस टाइम में टीचर का काफ़ी बहाली करवाया था। तो वो हमेशा दावा करते हैं कि हमने रोजगार दिया है और उनका जो हर एक भाषण में युवा को रोजगार के लिए होता है। जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने शिक्षक बहाली पर फोकस किया था, लेकिन वो तो बिहार सरकार का देन है, नीतीश बाबू का। लेकिन तेजस्वी यादव का तो है, लेकिन फोकस कर रहे हैं। लेकिन उनका जो मेन फोकस जो है तेजस्वी यादव को कास्ट पॉलिटिक्स रहता है। अगर वो कास्ट पॉलिटिक्स से हट करके शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो बिहार की जनता उन पर विश्वास करती है और उनको भी मौका देने का सोचेगी। लेकिन उनका जो फोकस है कास्ट पॉलिटिक्स से हट करके विकास पर हो। तब वर्तमान में किसके बारे में अच्छा वर्तमान में तो अभी JDU की सरकार जो है वो अच्छा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनका शिक्षा पर कुछ खास ध्यान है नहीं। और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्रीय मुद्दा उठाती है, लेकिन उनका भी जो फोकस है रोज़गार पर बहुत ही कम है। लोकल लेवल पर रोज़गार डेवलप करें, इंडस्ट्री का डेवलप करें, स्वास्थ्य देखें, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा जगह का स्वास्थ्य छोड़िए, गाँव व्यवस्था का तो छोड़ दीजिए। मुजफ्फरपुर जो शहर है, शहर में जो सदर अस्पताल है वहाँ पर आपको इलाज कराना है तो आप सुबह में पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़ा होइएगा तो शाम हो जाएगा, लेकिन आपका पर्ची भी कटे कि नहीं कटे ये भी मुश्किल है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो कहीं ना कहीं काफ़ी चरमराया हुआ है। जी। आपने न्यू पार्टी एक आई है जनसुराज, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जनसुराज अच्छा कर रही है, ग्राउंड लेवल पर वो घूम रही है, आम जनता से उनके दुखों को देख रही है, शेयर कर रही है, हर चीज़ समझ रही है। लेकिन जो है वो अगर सिर्फ वादा से हट करके ग्राउंड रियलिटी पर भी अच्छा वर्क करेंगे तो बिहार की जनता उनको देख रही है अभी और आगे भी देखेगी। तो अभी जनसुराज को तो मौका तो नहीं मिला है। नहीं, मौका देने का प्रयास करेगी बिहार की जनता। अगर वो ग्राउंड रियलिटी पर सिर्फ वादे के बजाय काम
काम भी करे तो अभी सत्ता में आएगी तब तो कुछ हाँ काम मतलब पता काम देखिए वादा कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ वादा करने से ही काम नहीं होगा, उनको दिखाना होगा कि हाँ वो काम कर सकते हैं ऐसा। जब सत्ता वो में आएंगे तब तो हाँ सत्ता में आएंगे तब काम करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा दिखाना होगा कम से कम पब्लिक को कि हाँ हम काम करने लायक हैं, हमें मौका दिया जाए। वो तो रूट मैप पूरा दिखा हाँ, रही है रोड कि मैप हम अपना ऐसे दिखा है, ऐसे जी, करेंगे। जी, रोड मैप वो तो अपना दिखा है। दिखा रही है, तो क्या जनसुराज पे विश्वास होगी नहीं इस बार? जन स्वराज पर विश्वास है, लेकिन थोड़ा उनको और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ ग्राउंड रियलिटी पर बहुत वर्क कर रहे हैं जन स्वराज, बहुत अच्छा है, बिहार की जनता को उम्मीद है उनसे। क्या लग रहा है कि जनसुराज का सीट उट कुछ आने का संभावना लग रहा है? जी जी बिल्कुल सीट आने की संभावना है जन स्वराज का। प्रशांत किशोर जी अच्छा कर रहे हैं। युवा किसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पहले ऑप्शन नहीं था, इस बार जनसुराज ऑप्शन है, जी, तो जी। क्या लग रहा है? देखिए युवा जो है अभी जन स्वराज को एक बेहतरीन ऑप्शन की तरह देख रहा है, लेकिन मेनली जो युवा हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स में बढ़ जा रहे हैं। लेकिन युवाओं को जो अभी जो फोकस करना है, चूँकि बिहार के बुजुर्ग बिहार को नहीं चलाएंगे, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है बिहार में वो युवाओं का है, युवा ही बिहार सरकार बनाएगी। तो युवा को ध्यान देना होगा कि शिक्षा की कौन बात कर रहा है, स्वास्थ्य की कौन बात कर रहा है, रोजगार की कौन बात कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान देगा तभी जो है बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। और वो जो पार्टी है जन स्वराज, उससे जनता को उम्मीद है, युवाओं को भी बहुत उम्मीद है। अच्छा, आप जिस कॉलेज में हैं, इस कॉलेज में कितने अभी हॉस्टल है वर्तमान में? यहाँ पर तो है एक ड्यूक हॉस्टल है, कम्युनिटी हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। 3 हॉस्टल है। 3 हॉस्टल अभी तक चालू कौन कौन हॉस्टल है यहाँ पे? नहीं अभी तो गर्ल्स हॉस्टल शायद चालू है, लेकिन ये जो ड्यूक हॉस्टल है इसे भी चालू कर दिया गया है ऑफिशियली, लेकिन अभी तक इसमें छात्र रह नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी ये बंद चल रहा है? जी छात्र नहीं रह रहे हैं इसमें, ऑफिशियली ये खुल चुका है, अलॉटमेंट का भी डेट आया था, लेकिन अभी तक इसमें छात्र नहीं रह रहे हैं। देख सकते हैं पूरा भी बंद ही है। बंद ही है। चलिए कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोल्डन सिंह हुआ। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समझते हैं, वोट देते हैं कि नहीं? वोटर लिस्ट में नाम है? जी है, वोटर लिस्ट में नाम। कभी वोट दिया? जी दिए हुए। दिया है? जी मतलब कि इस बार जिसे पहले दिए थे उन्हीं को देना है या इस बार कुछ बदलाव करना है? नहीं, देखिए हम हैं जो बदलाव के सभी जो सब जितना चाहते हैं बिहार के लोग थी जनता सब उसी तरह हम भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। किसके साथ जाना चाहेंगे? जन स्वराज। जन स्वराज के साथ जाना। जन स्वराज तो अभी नई पार्टी है, अभी जदयू भी काफ़ी लोगों को बोल रही है कि रोज़गार देंगे, बिजली फ्री कर दी है, तो जन स्वराज का मूड कैसे? जदयू का भी हम देख लिए हुए हैं ना, कितना वो काम किए हैं, और एक बार जन स्वराज का भी काम देख लेते हैं। उनका भी एक बार मौका मिलना चाहिए बिहार में। तो आरजेडी के साथ एक तो ऑप्शन आरजेडी भी है, तेजस्वी भी काफ़ी बढ़ चढ़ के बोल रही है। नहीं, उन पर कोई भरोसा नहीं, वो जातिवाद करते हैं। जातिवाद नेता बिहार में नहीं चाहिए। जातिवाद करते हैं? क्या जी। जातिवाद करते हैं? जातिवाद बस उनको हिंदू चाहिए, इधर मुसलमान चाहिए और यादव चाहिए, बस उनको 2 ही जगह से वोट चाहिए, हम लोग से नहीं वोट चाहिए। अभी जो यात्रा चल रहा है उन लोगों का, वोट अधिकार का जो रैली चला रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का रुझान लग रहा है। वहाँ 200-300 रुपये पे काम करने वाले आदमी रहते हैं। आप भी 200-300 रुपये का दीजिएगा तो भी आपके साथ जाएंगे यहाँ के। अच्छा, वहाँ पे सब पैसा लेकर जी भीड़ वहाँ लगाता है? हाँ, वही बिहार में चलता है। सब पैसा लेके जाते हैं, जिसके पास रोजगार नहीं तो क्या करेंगे। हमारे पास हमको भी कोई 500 रुपये देगा तो हम भी चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मतलब आपका सीधा कहना है कि उनके भीड़ में सब पैसा लेकर आए हो? हाँ, उस एकदम कंफर्म हम कह रहे हैं। किसी भी से जाके पूछ लीजिए, किसी भी आदमी से जो ऐसे पैसा लेके जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, इससे पहले किसके साथ थे? इससे पहले हम जदयू के साथ थे। जदयू के साथ थे। तो आप कितना बोलता है कि जन स्वराज बीजेपी की भी पार्टी है, तो आप लोगों को क्या लगता है आगे चल के जो भी कुछ हो, लेकिन अभी तक जन स्वराज ही है। क्या कि आगे हमको भी लगता है कि बीजेपी के बाद, लेकिन बीजेपी अभी तक ठीक ठाक चल रही है, क्या कि वो हमारे देश के लिए आप जदयू के वोटर थे, आप एनडीए को वोट करते थे, लेकिन अब इस बार जन स्वराज को देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है ना? हाँ, नुकसान तो होगा। कुछ काम ऐसा किए हैं तो उनको नुकसान तो होना चाहिए ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ईशान सिंह हुआ। कौन सी क्लास में है? हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर जी। में? क्या लग रहा है, कॉलेज में क्लास व्लास हो रही है कि नहीं? क्लास व्लास तो हो ही रही है सुचारू रूप से, लेकिन जो हम लोग का सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेट चल रही है। हम लोग का जो रिज़ल्ट है मई में ही आ चुका था शुरुआत में, उसके बाद जो है अभी तक 3rd सेमेस्टर का क्लास चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2nd सेमेस्टर का अब एग्ज़ाम ही होगा, जो कि एग्ज़ाम का भी संभावना 15 तारीख से दिया गया है। फाइनल डेट भी नहीं आया है एग्ज़ाम का। इस वजह से हम लोग का सेशन भी लेट चल रहा है। इसमें महाविद्यालय की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा जो यूनिवर्सिटी है कहा जाए तो उसी का गलती है, क्योंकि उसी के अंतर्गत सारे महाविद्यालय आते हैं, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उसमें जो बच्चे हैं 3-4 साल पहले मतलब अपना
पीजी ये सब उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको डिग्री नहीं मिला, मार्कशीट नहीं मिला। ये सब बहुत बड़ा समस्या है स्टूडेंट के लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके पास उनका मार्कशीट नहीं आया, जिस वजह से वो आगे कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनको 3 साल 4 साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है। अभी जो महाविद्यालय में सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चों को, वो है डिग्री और मार्कशीट में। और जो आरटीआई फाइल होता है वो बच्चों को कहा जाता है कि 1 महीना में दे दिया जाएगा, लेकिन जो मैं खुद हूँ, मेरा कुछ नंबर कम आया मैथ में, जिस वजह से हम आरटीआई फाइल किए थे। अब आरटीआई फाइल हम 20/5/2025 को ही किए थे, जो कि अभी तक नहीं आया। 3 महीना हो गया, लेकिन आरटीआई फाइल करने के 15 से 20 दिन के बाद कॉपी आ जाना चाहिए, लेकिन कॉपी नहीं आया। अभी तक कॉपी नहीं आया। हर दिन हर 5 दिन पे जाते हैं कंट्रोलर के पास, यहाँ से वहाँ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। बस कहा जाता है कि इतना कॉपी है, उसमें ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस बच्चों के साथ खेल किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बिहार यूनिवर्सिटी खेल रही है बच्चों के भविष्य के साथ। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आज से नहीं, काफ़ी दिन से है। ये आप थोड़ा बताइएगा, ये आप कि ये समस्या कब से है यूनिवर्सिटी में? ये वर्षों पुरानी है, चूँकि कोई भी नई बहाली स्टाफ का एक ज़माने से नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी धांधली होती है। इंटर या मैट्रिक एग्ज़ाम होता है तो डायरेक्ट पास या फेल, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में किसी का रिजल्ट पेंडिंग होता है, किसी का प्रमोट होता है। इससे काफ़ी बच्चे प्रभावित हैं। हाँ, यही ना साफ साफ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये सब लग रहा है कि स्टाफ की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। रुपया भी जाता है, प्लस में दौड़ते भी हैं छात्र, तो उनका मानसिक, शारीरिक और रुपया से हर एक तरह से शोषण होता है विद्यार्थियों का, और जो है इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। इसका क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी में क्या सबसे ज़्यादा? देखिए, यूनिवर्सिटी में करप्शन है, मेन मुद्दा बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है। जितना नेता उता लोग हैं, सब खा करके पेट निकाल के बैठे हैं। एक भी ऐसा नेता नहीं है जो 6 पैक बना के घूम रहा हो। सब लोग जो है पेट निकाले हुए हैं, जनता का पैसा जो है खा लिए हैं। यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, गेस्ट पर बैठे हुए हैं। पेपर जो है, बच्चे जो फेल हो गए हैं उनका जो है आरटीआई फाइल करने के बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। कंट्रोलर बोल रहे हैं इतना सारा कॉपी है, कौन ढूंढेगा। आसकत है, आलसी बने हुए हैं, पूरा आलसी बैठा हुआ है, उसमें कोई वर्क नहीं कर रहा है। करप्शन है, पैसा लेकर के सबका एडमिशन हो रहा है, मेरिट कुछ नहीं है। छात्र आवाज़ नहीं उठाता इस सब पे? छात्र आवाज़ उठा, छात्रों का कोई सुने तो नहीं, कोई सुने? कहाँ कोई सुन रहा है? छात्र आज से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं हॉस्टल खुलने के लिए, लेकिन हॉस्टल अभी खुला लेकिन छात्र नहीं रह रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार बदलेगा तो ये सब सही होगा? जी, सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए। जन सुराज को उम्मीद के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, और जो अभी जो पार्टी है जेडीयू है, वो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की है, लेकिन उनको भी हाँ शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। बिहार की शिक्षा पूरी चरमराई हुई है, और सेवा व्यवस्था तो पूरी तरीके से, सेवा और स्वास्थ्य ये सब चरमराई हुई है बिहार में। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। आज जो है बच्चा सब गाड़ी पर चल रहा है, अगला कब गड्ढा में गिर जाता है पता नहीं चलता है। बाढ़ जो है इतनी बड़ी समस्या है, आधा पूरा बिहार डूब जा रहा है, आधा बिहार सूखा हुआ है, पूरा साउथ बिहार जो है सूखा हुआ है। नहरों का निर्माण करके जो है वहाँ तक नदी में से जल पहुँचा साउथ बिहार में, और जो बाढ़ से जो राहत मिले नॉर्थ बिहार को, पूरा जो है बाढ़ में दह जा रहा है बिहार। सड़क टूट जा रहे हैं, बार बार सड़क का निर्माण चल रहा है, लेकिन कोई भी बढ़िया से काम नहीं हो रहा है। बाढ़ से आदमी इतना परेशान है। छपरा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, उसके बाद में आपका भागलपुर है, ये सभी जो है मुंगेर, ये सभी बाढ़ में डूब जा रहे हैं। घर ढह जा रहे हैं, नदी में गायब हो जा रहे हैं। लोग सुबह देख रहे हैं घर है, शाम को घर गायब है। इस तरीके से बाढ़ से आम जनता परेशान है। बिहार सरकार का बाढ़ पर कोई नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। पूरा जनता त्रस्त हो चुका है बिहार सरकार से। कहीं ना कहीं बिहार की जनता त्रस्त है। आपने ये इन युवाओं से जाना, आप इन सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।